नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। नगर परिषद फलोदी की बजट बैठक आज अटल सभा भवन में सभापति पन्नालाल व्यास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 का 78 करोड़ 96 लाख का बजट बिना किसी बहस और चर्चा के खामोशी के साथ पारित हो गया। नए बजट में नया कुछ नहीं है, वही पुराने घिसे पिटे एजेंडे और सड़क, नाली और नाला निर्माण की मरम्मत। गत वर्ष से नगर परिषद नंदीसाला पर जोर दे रही है और बजट में नंदीसाला और स्टेडियम में विकास के लिए 750 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में 14वें वित्त वर्ष वित्त आयोग से घर घर कचरा संग्रहण पर 300 लाख, सीवरेज डीपीआर पर 150 लाख, स्वच्छ भारत मिशन पर 50 लाख, अन्य निर्माण कार्य एसटीपी, एमआरएफ सेंटर मरम्मत व एफएसटी निर्माण पर 1100 लाख रुपए तथा सीवरेज निर्माण कार्य पर 500 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। अगर इस पर ईमानदारी से काम किया गया तो शहर का भला हो सकेगा। बैठक में गत वर्ष विभिन्न मदों में हुए व्यय और बजट से अधिक व्यय पर पार्षदों ने आपत्ति जताई और संबंधित बाबू तकनीकी कर्मचारी को बैठक में बुलाकर स्पष्टीकरण दिए गए। संभवतः यह पहली ऐसी बैठक रही जो बिना किसी शोरगुल तो मैं के संपन्न हुई। बैठक का संचालन कार्यवाहक आयुक्त रामस्वरूप गुचिया ने किया। बैठक की कार्रवाई कैसे चली, किसने क्या कहा, यह आप सीधे देखें और जाने कि किस पार्षद ने क्या कहा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वर्ष बजट में किन किन विकास कार्यों पर कितना व्यय होगा। नगर परिषद के बजट में विकास कार्यों पर कुल 4,810 लाख रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित है। इसमें राज्य वित्त आयोग से 1,000 लाख, 15वां वित्त आयोग से 2100 लाख तथा परिषद आय से 1710 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके अनुसार नई सड़क व मरम्मत पर कुल 700 लाख रुपए व्यय होंगे, जिसमें से 300 लाख राज्य वित्त आयोग व 400 लाख नगर परिषद आय से व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि से नाला नाली निर्माण एंड रिपेयर, अन्य निर्माण कार्य, सीवरेज रख रखाव कार्य, वर्षा जल निकासी, पाइपलाइन डालने, शमशान व कब्रिस्तान, उद्यान निर्माण तथा सैनिटेशन पर 100 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा नगर परिषद आय से पाइपलाइन डालने पर 10 लाख, उद्यान निर्माण पर 50 लाख, बिजली लाइनों में वृद्धि पर 50 लाख, अध्यक्ष एवं पार्षद की अनुशंसा पर 450 लाख तथा नंदीशाला व स्टेडियम में निर्माण कार्य, फुटबॉल मैदान, फ्लड लाइट लगाने, 400 मीटर सिंथेटिक निर्माण, सौंदर्यीकरण, शिवसर तालाब तथा मुख्य सड़कों के दोनों ओर फुटपाथ निर्माण पर 750 लाख रुपए व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बजट में पालिका क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य 100 लाख, नंदीसाला सुचारू व सुव्यवस्थित संचालन करने के लिए एवं सुविधाएं विकसित करने एवं पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था, रख रखाव, अनुबंध पर व्यय 150 लाख, गोचर गौशाला के लिए चिन्हित प्रस्तावित भूमि पर आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण कार्य योजना के सर्वे डीपीआर व्यय 50 लाख और स्टेडियम में फुटबॉल मैदान, फ्लड लाइट लगाने, 400 मीटर सिंथेटिक निर्माण, सौंदर्यीकरण, शिवसर तालाब तथा मुख्य सड़कों दोनों फुटपाथ निर्माण कार्य पर 350 लाख रुपए व्यय होंगे। बैठक में सभापति पन्नालाल व्यास, नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी, पार्षद प्रदीप भार्गव, दीनदयाल जोशी, अशोक व्यास, सत्यनारायण गुचिया, ओम प्रकाश सोनी, उर्मिला व्यास, रेहाना बानो, रेखा व्यास, अनामिका मेघवाल, कैलाश सुथार, लीलाधर कनौजिया, रिंकिता जैन, गोपाल सिंह, छोटूलाल जिनगन, अरुण कुमार, मंजू मेघवाल, यशपाल कोठारी, मुकेश कुमार, गरिमा जोशी, आबिद खिलजी, रोमी देवी, मुकेश कुमार माली, मनीषा चंगानी, विक्रम बोहरा, मुरली मनोहर गुचिया, धीरज व्यास, बिस्मिल्ला के अलावा परिषद अधिकारी सुरेश व्यास, मनोज गुचिया, चंद्रप्रकाश जिनकर, विधि सलाहकार भवानी शंकर चांडा आदि उपस्थित थे। और अब आप देखें किस पार्षद ने क्या कहा। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इसकी अनुपालना की जाए कि जो सदस्यगण या पार्षदगण बोलता है वही प्रोसीडिंग में अंकित किया जाए। झूठी और लवाजमी बातों में कोई मतलब है नहीं। आगे से इसका ध्यान रखना और जो भी हम बोलते हैं वो सारी बात प्रोसीडिंग में आनी चाहिए। फिर हमारे बोलने का क्या मतलब, जो आप ही बोले आपकी बात ही प्रोसीडिंग में आए, उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो फिर आप ही मीटिंग बुला लो, क्यों पार्षदों को बुलाते हो और कहते हो कि मीटिंग बुलानी है, करनी है। आप इनविट करते हो, सब देते हो, नंबर देते हो, उसकी शिकायत का निस्तारण नहीं होता है, ना तो मुखजबानी हुआ है ना लिखित में हुआ है। तो आम जनता हमसे क्या आशा रखेगी? और आम जनता ने हमें यहाँ पर भेजा है, इन सभी को भेजा है, लेकिन आम जनता हमसे क्या आशा रखेगी? मतलब आप जवाब नहीं दोगे क्या? फिर वो क्या है, उधर इनविट कराते हैं, रोज इनविट ही रह जाता है और फिर आगे आते ही नहीं।
फिर उसका क्या मतलब रहा? फिर ये पत्रकारिता लोग करते हैं, ये जागरूक नागरिक करते हैं, फिर वो जागरूक नागरिक जैसे बेचारे छोड़ देंगे सब दुनियादारी। गाँव भर रहे ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया लोगों ने पाबंद कर दे। अरे भाई ये आए नियम आए, नियम अनुसार आए लेने नगर पालिका आए बढ़े। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अरे सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए, कम से कम है वो हमारे साथ कोई धोखा कर सके। चंदू जी, इसके संबंध में जिसने झूठे शपथ पत्र लेके दिए क्या मैं पहले नहीं, इसका नीम है कोई क्या दूसरी बार ले सकता है सेम जगह पे? तो ऐसा नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको नोटिस भेजो कि आपने पहले ले रखी है, अब दूसरी बार आपने झूठे शपथ, क्योंकि नगर पालिका तो उन्होंने अनपी के रखा है, शपथ पत्र झूठा पेश किया, हमारे पहले नहीं ले रखी है। खर्चा हुआ लारे कौन रख रहा बोर्ड आगे हम अपना बोर्ड न हुआ है, हम अपना बजट ला जो नया बोर्ड लाया वो बोर्ड को लावन बजट तो मैं काढ़ा को मिली तो हमें क्या मिले हो काढ़ा दे वो तो आने नहीं दिया काढ़ा है वो ना तो गए नहीं हैंग साइन कर है वो मत है स्वास्थ्य के लिए आप वो कॉपी मंगाओ और इस ठेकेदार को बुलाओ आप यहाँ। एक हमारे माली समाज में एक व्यक्ति की हुई थी डेथ, आज से 3 महीना पहले उसने 5-5 लाख के 2 चेक दिए थे और वो चेक दोनों हुई लापरवाही की वजह से हुई थी। उसने माना था कि लापरवाही हुई है और 5-5 लाख के चेक देने के बाद वो चेक हो गए बाउंस। नहीं ठेकेदार ही नहीं, ठेकेदार नहीं हूं मैं, नहीं ठेकेदार नहीं चेक नहीं आए दियो तो ठेकेदारी क्यों चेक दियो तो ठेकेदारी जिंदो नहीं। आज परिवार ही कोई डेथ हो गई नगर पालिका चाहिए। जितनी लाइटें लगी है शहर में इतनी कितनी आवश्यकता बढ़ गई अचानक शहर में लाइटों की। ठेकेदार थोड़ी वो तो आदेश निकालो, लाइटों की गिनती करवाओ इसकी, तो आदेश निकालो कि वो आदमी गलती कर ले रहा है। लाइटों की गिनती होनी चाहिए। वो वार्ड मेंबर होगा तो वेरीफाई करा ये इतनी लाइटें खरीदने के बाद भी 4500 लाइटें हड़प भी शहर में नहीं लगी हुई है और मौके पे 2014 से लेकर 2024 लाइटों का जिम्मेवार कौन? वो लाइटें चोरी हुई है या कर्मचारी कोई खा गया या कौन क्या खा गया उसका भी पता चलना चाहिए। सर्वे करवा के और वार्ड पार्षद से उसकी अनुशंसा करवाई जाएगी। लाइटों पे खर्चों का कोई मापा नहीं। मेरा ये कहना है तो कहना लगा हो नो पता मनो कि ये आदमी में लगा हो कहना हाँ भाई बढ़िया होना स्टार में लगाओ। आप किसको लगा रहे हो इसमें? हर वार्ड की गिनती रखे। वो 4400 लाइटें तो रहे, इतना तो करे कि वो तो लाइटें घुमली हुई, पर जो पहले की थी वो तो कायम रहनी चाहिए। और ये इतनी लाइट तो खरीदी कोई है क्या? सब ये कोई पार्षद को एक लाइट ठीक है लगा दी, कितनी लाइटों को लगाया कोई करी बराबर ये भैया उठाए। जो कोई ठेकेदार आया चाहे भंडारी वालों आया चाहे कोई आए, चाहे वो बीकानेर कोई आवे 1-2 आदमी वो एक कोई जो ठेकेदार आए जो कोई दायित्व हुआ ओके मतलब लाइट મળે જ કોને આ સારો કહે તો ચલે कितनी लाइटों खरीदी है आज पे फैक्ट्री लगवाने कार्रवाई तो कार्रवाई में नो आज भाई ये आदमी नहीं लाइटों पर है 5-5 हजार रुपए लेके और दे रहा है 2000-5000 एक तो मैं कह रहा हूँ ऊपर ये नाम लेके कह रहे हैं। बिल्कुल इनकी बात को नोट करो आप चंदू जी, कई बार कह चुका हूँ। किसी का नाम लेके कहना बिल्कुल यूं जो पद पे पदगाली जो किस पद पे बैठा आदमी कर रहा है कद गाली यूं साहब है कोई ऐसे मारो यूं साहब आदमी नहीं तो वैसे करते जाओ दूसरी बात जो गरीब आ रहे हैं उनके डाल देने नहीं जो आपसे सक्षम है आपका जो होता है उसके आप जाते हो दूसरा गरीब आदमी चक्कर निकालता है उसके आप जाते नहीं हो। कितने टाइम से है वो भी बता दो। आप भेदभाव की हाल नहीं आप नहीं कर रहे भेदभाव 214 नाम पे लिख दे
और 84 जना ने नहीं, ये गोपाल जी ने इन्होंने आरोप लगाया कि आप है ना ये जो लेते हो ना उसमें पैसा लेते हो आप। इन्होंने ये आरोप लगाया पूरी सदन में कि आप जो पास करते हो ना 30,000 मेरे वार्ड में लिया, बताओ आदमी ये बोले ना आरोप है अभी चेयरमैन आपके ऊपर आरोप कितने दिन तो नहीं बोला, 5 साल तो नहीं बोला, नाम बता रहे हैं। हाँ उन्होंने किया, चेयरमैन साहब को नहीं आ लिया हमारे कने। आप आगे बात करो। एक तो राजू टैक्सी वाला मैं बताओ और तुम्हें स्वीकृत है ही, और स्वीकृत है बताइए स्वीकृत यार बार बार भारी करके स्वीकृत भाई दो के जो की मतलब स्वीकृत तो भैया दे लो नहीं तो थोड़ा जो नाम बता स्वीकृत है तो स्वीकृत है भैया ले हो गई मेरे घर पे क्यों बिगड़े गवर्नमेंट के पास है ही है, यूं कहूं तो स्वीकृत होगा, स्वीकृत है तो स्वीकृत आए तो पैसा लो दे पैसा तो मैकट बात है बिल बुला जाओ सर। अरे वो कह रहे हो खुला बात कर ये मैं और ना पाए मांगे थे कौन कसम खा रहे खुला कह रहे नाम ले रहे ना को 50 गोता खा लिया हाल दी होगी नहीं कटे दूसरी किस कटी है यार दूधी का एक कम में मिली है, एक तो हल्दी कटी आलू नो ये बार मिल की बात आ गई बार बार बैठा है करे मिल गई क्या दारू करे चालू कर उड़ जा भयो है मैं फंड में देगा वो नहीं नगर पालिका का कर्मचारी सफाई कर तुमको रोड बनी है 22 लाख की तारीख वो रोड में है नौ उसके कारण उसकी हालात है ना वो कचरा सेंटर का इतना बेग हालत है कि शुक्रिया में रहने वाले वहाँ के नजदीक रहने वाले उनकी हालत खराब है। दीपावली के टाइम आग लग जाती है तो उस टाइम ये कचरा दमकल भेजना ये सब भेजना बहुत हालत खराब होती है पब्लिक की, और जबकि ये अपने साधन लगा हुआ है। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो कचरा सेंटर था हमारा जब बहुत बड़ा था नया पहली मीटिंग में पहला एजेंडा वही था कि कचरा संकलन केंद्र का निस्तारण करेंगे। उसके बारे में ना तो कोई विस्तारण नहीं हुआ, उल्टा हमने उसमें पैसा तो लगा लिया। सबसे पहले एनजीटी के आदेश आए थे कि सफाई के संबंध में कोई तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एनजीटी ने नगर परिषद को आदेश दिया था कि कोई ना कोई निस्तारण होना चाहिए। उसी क्रम में एमआरएफ सेंटर लगाने के लिए बोला। एमआरएफ के टेंडर भी हो गए थे, वर्क ऑर्डर भी हो गया था और काम भी शुरू हो गया था। उस श्रेणी में 4 दीवारी बनाई थी, कमरे बनाए थे और भी कोई शौचालय वगैरह बनाए होंगे, लेकिन एमआरएफ सेंटर की मशीनरी खरीद तो ली गई, उसके बाद वहां पर स्थापित कभी नहीं, ना ही वहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक मतलब नहीं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, तो हम मशीनों को चालू कैसे करेंगे? और कचरा इतना हो चुका है कि नहीं हुआ, कचरा भी सर इतना हो चुका है कि पूरा का पूरा पहाड़ बन चुका है। और वो जो मशीन थी हमारे सेंटर वाली मशीन, वो तो इतनी छोटी मशीन, वो रिसाइकल क्या करेगी उसका निस्तारण क्या? इसको हटाना, कचरे को हटाना तो मुश्किल नहीं है। अभी अतिक्रमण की बाढ़ आई थी ना, तो अतिक्रमियों ने कचरा हटाकर भी वहाँ पर अतिक्रमण किए थे। अब सर नहीं वो कर सकते हैं तो कर्मचारी नहीं कर सकते। अब सर नहीं उसमें सक्षम है कर्मचारी आपको बता दूं, अतिक्रमण कर दिए थे, हम नहीं कर भाई का कोई अभी में हम लोग जवाब पूछे तो जवाब देने के लिए कोई अधिकारी नहीं है, तो मेरी मीटिंग का मतलब क्या मतलब है? तो हम सफाई संबंधित बात किससे करें? कब तक चालू हो जाएगा? और एक सर दूसरी दिक्कत ये है कि ये तो परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, आप टेम्परेरी सोल्यूशन ये करो कि आए दिन वहाँ कचरे में आग लग जाती है, फिर फायर ब्रिगेड वाली मशीन आती है, आग हो जाती है, उसके बाद पूरा क्षेत्र में धुआं हो जाता है। और जब अपन ने ये बजट बनाई है, पास करवाना ही है या आपको पास करना है, ये आप तय करें। अगर पास करवाना है तो कोई एक बात का तो ढंग का जवाब देते। जो बजट आप बजट पास करवाने यहाँ पे आए हैं, जितने भी कागज है उनको सम्मिलित करके रखना चाहिए बजट। वैसे तो मन से तो लिखा नहीं है कि इतना बजट अपन ने प्रस्तावित किया, इतना खर्चा हुआ, अगली बार भी अधिक है पास है, वो कागज हमको दिखाते हैं, सुविधा के नाम पे अधिक ही है तो कोई है वो नहीं एक ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, जो आपने अधिक व्यय रखा है 3 करोड़ 45 लाख का, बजट में थोड़ा परिवर्तन किया है, तो बजट परिवर्तित बिना की घर फोन आ रही है, मतलब नगर पालिका तो रसीद काट दी, बड़े फ्री है
अच्छा हाँ कम से कम हफ्ता या 10 दिन में उसके पीछे जमींदार को फोन करता हूँ, तब वो जाके सफाई करता है। तब तक मेरे को कोई इतने फोन आते हैं, इतने परेशान करते हैं हर आदमी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम किसी को शादी के दिन देना हो तो मैं उसको मेरी अनुशंसा हो, मेरी परमिशन हो, उसके बाद ही वो किसको दी जाए, ताकि मैं उसको पाबंद कर सकूँ कि भाई आपको है आप दूसरे साल भी उसी तरह भी उसी सफाई चार्ज तो कोई आदमी बड़े नहीं बड़े को फोन चालू करूं को और सफाई और में प्रावधान घंटे के बिल्कुल कर है थे सफाई करो नहीं तो और बचा है जो जरूरी सेकंड डे में सफाई आगे सफाई वाला बैठ के जरूरी है कि सफाई के पास आया रसीद कार्ड दी, उसके बाद में मतलब इनका कोई रोल नहीं है, वो आस पास वाले पड़ोस वाले हैं कोई नहीं करवाते, सफाई करे देश लेकर आए करवाते नहीं है। सफाई चार्ज वो हर बार रसीद करता हूँ भैया एक ने मेरी जोड़ी सुविधा दी ना जो सफाई और रख रखाव हाँ यो कर वो देखे ब्याह शादी है। गुरु कृपा सेवा समिति फलोदी के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 17 से 23 फरवरी तक नई सड़क स्थित रावत वाटिका फलोदी में किया जाएगा। कथा का वाचन गुरुजी राजा राम के शिष्य संत कृपा राम महाराज करेंगे। आज कथा के पोस्टर का विमोचन समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण पालीवाल ने किया। कार्यक्रम में राजेश चांडक, मुकेश कोठारी, त्रिलोक सिंह गहलोत, हस्तिमल सुतार, जैक्सन बिड़ला, मदन लाल सुतार, गणेश चांडा, चैन सुख खत्री, अशोक पंचारिया, इंद्र कुमार बोहरा, चंपालाल चौहान, सीमा चौहान, मुरली सोनी, त्रिलोक सिंह गहलोत आदि उपस्थित थे। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वच्छ जलाशय भजन नगर उपखंड क्षेत्र लोहट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अटल ने CWR, OHSR, जल वितरण प्रणाली, पंप हाउस एवं कलेक्शन पॉइंट का जायजा लिया। उन्होंने PhD के SC मनिंदर सिंह चौधरी से जलाशय में पानी की गुणवत्ता, सुरक्षित पानी की आपूर्ति, रासायनिक मापदंडों, जीवाणु तत्व संबंधों मापदंडों, बिजली की उपलब्धता व क्षेत्र के स्कूलों में पानी के कनेक्शन की जानकारी ली और प्रत्येक घर तक नियमित पानी की आपूर्ति सुचारू एवं अवैध कनेक्शनों का सर्वे करवाकर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। चौधरी ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भजन नगर जलाशय से ग्राम भजन नगर के साथ 10 ढाणियों में जल की आपूर्ति हो रही है। 272 परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस दौरान JN सुशांत, रंजन एवं पंप चालक उपस्थित रहे। रेलवे स्टेशन फलोदी के सामने रिन्यूअल के बाद आज OTC का शुभारंभ हुआ। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करवाने के साथ शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य जन उपस्थित रहे। संचालक भंवर सिंह मेवाड़ा ने बताया कि OTC पर इंडियन, मैक्सिकन, चाइनीज और थाई डिशेस खाने के लिए उपलब्ध है। रिन्यूअल के बाद OTC का रंग रूप बदल गया है। अब यह ग्राहकों को अधिक लुभाएगा और बैठने की भी जोरदार व्यवस्था की गई है। रूफटॉप पर खाने का अलग ही आनंद आएगा। सभी कुक बाहर से बुलाए गए ताकि खाने पीने की चीजों में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो और वैरायटी बनी रहे। OTC शहर का बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। रिन्यूअल के लिए कुछ समय से बंद था। अब यह ग्राहकों को लुभाने और सेवा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ADM KR खोड़ ने बताया कि आमजन की समस्याओं की सुनवाई एवं प्राप्त अभ्यावेदनों का त्वरित समाधान तथा निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने और सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से 8 फरवरी को देचू में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई होगी। इसमें जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल एवं SP हनुमान प्रसाद मीणा सुबह 11 बजे देचू पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई करेंगे। आगे आयुक्त भंवरलाल मेहरा 8 फरवरी को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के निरीक्षण एवं जन सुनवाई के लिए पंचायत समिति लोहट आएंगे। लोहट पुलिस थानांतर्गत गांव शैतान सिंह नगर में निर्माणाधीन पावर प्लांट में लूट की घटना का मुख्य आरोपी अभय सिंह उर्फ अभिया निवासी पलीना को जिला स्पेशल टीम फलोदी ने आज गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अभय सिंह पर 10 प्रकरण दर्ज है। पुलिस थाना लोहट के 2 प्रकरण, थाना जांबा का 1 प्रकरण, थाना खोड़ी जिला जैसलमेर के 1 प्रकरण में वह वांछित है। सेवक राम सिंह मैनेजर नैनो ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड शैतान सिंह नगर लोहट ने
थाना लोहट में मुकदमा दर्ज करवाया था कि 31 दिसंबर 2023 की आधी रात को हमारे निर्माणाधीन पावर प्लांट में 10 से 12 अज्ञात युवक अपनी 3 गाड़ियां लेकर जबरन घुसाए और गार्ड से मारपीट कर हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के 220 लीटर के 8 ड्रम अपनी गाड़ियों में लेकर भाग गए। पकड़ में नहीं आने पर एसपी फलोदी ने उस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। एसपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि आज जिला स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल प्रदीप को अभय सिंह देवड़ा उर्फ अभिया के बारे में सटीक जानकारी मिली, जिस पर एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के सुपरविजन और डीएसटी प्रभारी देवाराम बिश्नोई में टीम के नेतृत्व में उसके ठिकाने पर दबिश दी गई। आरोपी अभय सिंह उस समय नहाने जा रहा था। पुलिस वाहन को देखकर आरोपी घर की दीवार फांदकर घर के पीछे खेत में फसलों में भाग गया। डीएसटी के कांस्टेबल हितेश ने करीबन 1.5 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को पकड़ा। भागने के दौरान उसके पांव में चोट लगी है। अभय सिंह का लोहट अस्पताल में इलाज भी करवाया गया है। उससे पूछताछ जारी है। अभय सिंह उर्फ अभिया ने फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जोधपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट, नकबजनी में चोरी की कुल 40 वारदातें करना स्वीकार किया है। अभय सिंह देवड़ा उर्फ अभिया के विरुद्ध SC ST एक्ट, IT एक्ट, मारपीट, लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, राजकार्य बाधा व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कुल 10 प्रकरण पुलिस थाना शेरगढ़, लोहावट, फलोदी, बाब जिला फलोदी एवं थाना बज्जू जिला बीकानेर, थाना सदर जैसलमेर, थाना खोड़ी जिला जैसलमेर दर्ज होकर गिरफ्तार हो चुका है। इसमें वह न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। अभय सिंह उर्फ अभिया ने लग्जरी लाइफ जीने, घूमने फिरने के शौक को पूरा करने के लिए छोटी छोटी चोरियां एवं नकबजनी करनी शुरू की। वह चोरी एवं नकबजनी का अभ्यस्त अपराधी है। मुलजिम की गिरफ्तारी में देवाराम बिश्नोई प्रभारी DST फलोदी, DST हेड कांस्टेबल प्रदीप, कांस्टेबल सहीराम, गिरिराज, महेंद्र उज्जवल, चोखाराम, हितेश, भगवानाराम एवं पुलिस थाना लोहट से ASI शतानाराम, बजरंग, नीरज मीणा, हनुमान राम, सुनील की मुख्य भूमिका रही। एसपी ने इन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।